नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का कोटक टैक्स सेवर फंड के साथ। दोनों ही ELSS बेस्ड स्कीम है और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिबेट भी मिलता है। तो आज इसी का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में काफ़ी लोग अपनी इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तब वो ये निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो होते हैं कि 80C में कहाँ निवेश करना चाहिए। तो दोनों ही शानदार फंड है जिनका आज हम कंपेयर करने वाले हैं। 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे हमेशा की तरह। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कितना फंड हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। तो फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं NAV की, जहां एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का NAV 81.85 है। वहीं कोटक टैक्स सेवर फंड का NAV 83.56 है। VRO रेटिंग की बात करें, दोनों ही शानदार रेटिंग के फंड है, 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है। ELSS है, इक्विटी है। फंड एज जो हम कंपेयर कर रहे हैं 9 साल पर कर रहे हैं। फंड साइज है, जहां एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 33,785 करोड़ रुपए अभी तक निवेश कर चुके हैं। वहीं कोटक के टैक्स सेवर फंड में 2,418 करोड़ रुपए लोग अभी तक निवेश कर चुके हैं। अगर रिटर्न्स पर कंपेयर करें, 3 महीने का रिटर्न एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का -3.58% है, तो कोटक का 3.92% है। 6 महीने की बात करें तो एक्सिस का 10.89% है, तो कोटक का 14.77% है। 1 साल पे बात करें, कंपेयर करें तो एक्सिस का 24.7% है, तो कोटक का 34.39% है। 3 साल पर बात करें तो जहां एक्सिस का 22.74% है, तो कोटक का 23.16% है। 5 साल पर देखें तो एक्सिस ने 20.36% का रिटर्न दिया है, तो कोटक ने भी 18.71% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम्स की बात करें तो एक्सिस ने 20.59% का, तो कोटक ने 16.83% का रिटर्न दिया है। अगर आप कंपेयर करें तो लगभग सेम सा ही रिटर्न रहा है दोनों म्यूचुअल फंड का, लेकिन लॉन्ग टाइम में यानी ऑल ओवर टाइम की बात करें तो जहां एक्सिस ने 20% और कोटक ने 16%, लगभग 4% के बराबर मतलब ज़्यादा रिटर्न्स एक्सिस के म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब रिस्क पे एक नज़र डाल लेते हैं। रिस्क मेजर्स पे सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा है, जो हमें बताता है कि इंडेक्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अल्फा 3.06 है, तो कोटक का भी 2.94 है, लगभग इक्वल भी है। बीटा की बात करें तो एक्सिस का 0.87 है और कोटक थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, 0.92 है, लगभग सेम ही है। यानी कम वॉलेटाइल होने के साथ साथ इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न भी जनरेट किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले। अब आइए एक नज़र पोर्टफोलियो पर डाल देते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो एक्सिस के पास फाइनेंशियल है, सर्विसेज है और टेक्नोलॉजी है, तो कोटक के पास भी फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टॉप 3 सेक्टर्स में, जहाँ इन्होंने मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग्स में एक्सिस के पास एवेन्यू सुपरमार्ट है, बजाज फाइनेंस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इन्फोसिस इंडिया लिमिटेड है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड है। तो कोटक के पास ICICI बैंक लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड है, SRF लिमिटेड है। टॉप 5 होल्डिंग्स का बताने का यहाँ मेन पर्पज़ ये होता है कि यही टॉप स्टॉक्स हैं जिनमें ये मैक्सिमम निवेश इन्होंने किया हुआ है। अगर आप देख लें तो लगभग 35 से 40% तक का निवेश इन्होंने केवल 5 स्टॉक्स में किया हुआ है। दोनों इक्विटी बेस्ड फंड है, तो मैक्सिमम निवेश इनका इक्विटी में ही है। एक्सिस ने 98.31%, तो कोटक ने 97.27% इक्विटी में निवेश किया हुआ है। डेप्ट में जहां एक्सिस ने 1.94% के करीब किया हुआ है, तो कोटक ने 0% कोई भी डेप्ट में नहीं किया हुआ है। फंड डिटेल्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जहां एक्सिस का 0.76 है, तो कोटक का भी 0.77 है, लगभग बराबर ही है। कोई एग्जिट लोड नहीं है क्योंकि LSS स्कीम है, लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल से पहले आप अपने पैसों को निकाल ही नहीं सकते। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप सिप करना चाहते हैं एक्सिस में तो 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो भी 500 रुपये जमा करने होंगे। कोटक में भी अगर आप सिप और लमसम करना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको जमा करने होंगे। तो आइए दोस्तों, अब कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना फंड आप बना सकते हैं अगर इन दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी और लॉन्ग ड्यूरेशन में। हम जो रिटर्न है, रिटर्न को भी हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंडीशन पे लेके चलेंगे कि कितना फंड, उससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आप इतने से लेके इस मतलब एक रेंज आपके लिए निकल जाएगी कि इस बीच में आप इतना फंड बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है
लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल, तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये, तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है, तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं, तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में ये आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का कोटक टैक्स सेवर फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों कंपैरिजन से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं और आपको कन्फ्यूजन हो दो म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। धन्यवाद।